वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 22 जून को वर्चुअल मीटिंग करेंगे और इस दौरान सीएम बस्तर की सभी समस्याओं के बारे में पीएम को बताएंगे। इस पर जगदलपुर कांग्रेस शहर अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से जिले की हर समस्या को लेकर चर्चा करेंगे और जल्द ही सभी मांगों को पूरा करने के लिए उनके समक्ष अपनी मांगे रखेंगे। और साथ ही कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को बस्तर में लागू करने के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, इस मीटिंग से बस्तर के लोगों और कांग्रेसियों को काफी उम्मीदें हैं। निश्चित रूप से अभी ऐसी जानकारी आ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आदरणीय भूपेश बघेल जी के साथ वर्चुअल मीटिंग है। निश्चित रूप से इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो रही हैं, वैसे सारे विषयों के साथ छत्तीसगढ़ सहित बस्तर के बहुत सारे विषयों को निश्चित रूप से यदि वर्चुअल मीटिंग होती है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे। साथ ही हमारे बस्तर संभाग के बहुत सारे विषय जो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किए गए हैं परंतु ज़मीनी स्तर पर अब तक लागू नहीं हुए हैं, ऐसे बहुत सारे विषयों सहित के रेल लाइन मार्ग के संबंध में भी मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षण करवाएंगे। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस योजना को लेकर बड़ी आशंका जाहिर करते हुए अहम बयान दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद युवा फिर बेरोजगार हो जाएगा और अगर युवा गलत दिशा में गया तो इसकी जवाबदारी किसकी होगी। सीएम बघेल ने आरोप लगाया है कि 4 साल के लिए युवकों को भर्ती करके ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो युवा वापस लौट आएंगे उन सभी को पुलिस में भर्ती कर पाना संभव नहीं है और साथ ही युवाओं को बंदूक चलाना भी आ जाएगा। उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि इस तरह से तो समाज गलत दिशा में जा रहा है। कालिक भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 साल से आप भर्ती नहीं कर रहे हैं और 4 साल बाद वो जवान 22-23 साल का लड़का वापस जब अपने घर लौटेगा और बेरोजगार होगा तो इतने लोगों को सब जगह क्या पुलिस में भर्ती करेंगे? संभव है। और भर्ती हुए ठीक है और नहीं भर्ती हुए वो तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया है। तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? आपकी नीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। समाज के बच्चों को में इस प्रकार से आप आधा अधूरा छोड़ देंगे तो फिर तो वो गिरोह बना के आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। अभी आप देखेंगे चाहे नक्सली प्रभावित क्षेत्र हो और दूसरे क्षेत्रों में आखिर किन लोगों ने ट्रेनिंग दी। और रायपुर जिला प्रशासन ने निवेशक न्याय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसे मेडिकल कॉलेज में आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे और कार्यक्रम में अनियमित वित्तीय कंपनी देवयानी प्रॉपर्टी लिमिटेड की संपत्ति की नीलामी से प्राप्त हुए 4.14 करोड़ रुपए की राशि निवेशकों के खाते में अंतरित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विपरीत परिस्थिति में राज्य सरकार हर पल निवेशकों के साथ है। निवेशकों को उनका पैसा कैसे वापस मिले, इस संबंध में प्रत्येक माह समीक्षा की जा रही है। चिटफंड कंपनी के संचालकों एजेंटों ने राज्य की भोली भाली जनता को पैसा 2 गुना 4 गुना करने के लालच में फंसाया। लोगों ने उनकी जिंदगी भर की कमाई, प्रॉपर्टी एवं गहना आदि बेचकर इसमें पैसा लगाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेमेतरा में राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया और इस दौरान बेमेतरा के स्वामी आत्मानंद स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई बच्चा ना छूटे, इस बार शिक्षा पर है सबका अधिकार के नारे के साथ शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने शिक्षक और छात्र छात्राओं को बधाई के साथ शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वर्तमान दौर में शिक्षा को नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने की जरूरत है। इस अवसर पर बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा, नगर पालिका परिषद बेमेतरा शकुंतला मंगत साहू, जिला पंचायत सीईओ लीना मंडावी, डिप्टी कलेक्टर विश्वास राव महस्के और जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा और विद्यालय के शिक्षक भी मौजूद रहे।
प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम यहाँ स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से रखा गया था, जिसमें वर्चुअली रूप से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी समेत प्रदेश के सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और जनप्रतिनिधिगण जुड़े हुए थे। बेमित्रा की इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से भी हम सबको जुड़ने का अवसर मिला है। प्रवेश उत्सव की प्रक्रिया को यहाँ शुरुआत की गई है। नए स्कूल जो बस्तर के जो लगभग 260 स्कूल बंद थे, आज उनको शुरुआत करने का काम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने किया है। अभी हम सुन रहे थे बस्तर वासियों के, उनको चेहरे में उत्साह है। बच्चों में आने वाले कल को अपना देख रहे आने वाला भविष्य बच्चों का अच्छा हो, कि अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए स्कूल की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वर्चुअल इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे और तत्पश्चात 9 प्रवासी बच्चों का माननीय विधायक महोदय के मुख्यातिथ्य में गुलाल तिलक लगाकर विधायक मिष्ठान और पुस्तक ड्रेस वितरण करके आज के उत्सव में। और बोरवेल में फंसे जांजगीर के राहुल साहू की स्थिति को लेकर अपोलो अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है और राहुल की स्थिति कल से बेहतर है, साथ ही साथ और स्थिर भी बताई जा रही है। राहुल साहू को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था, जिसके बाद उसके पेट का टेस्ट कराया गया और जिसमें सामने आया है कि इन्फेक्शन पहले से कम है। अपोलो के डॉक्टर सुशील कुमार का कहना है कि पहले से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था वो कम हुआ है। हालांकि सूडोमोनास नाम के बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। राहुल साहू को आईसीयू से निकालकर प्राइवेट रूम में ले जाने की बात कही गई है। जो दैनिक दिनचर्या है वो पूरी तरीके से सामान्य है। अभी खाने में साधारण डाइट दी जा रही है। डॉक्टर की तरफ से हेल्थ बुलेटिन में ये बताया गया है। एक अच्छा न्यूज़ ये है कि जैसा पहले भी बताया गया कि उसके ब्लड में इन्फेक्शन पहुंच गया था स्किन के रास्ते, जिसका नाम था बैक्टीरिया का सूडोमोनास, और वो लीवर में भी असर कर रहा था, वो मसल में भी असर कर रहा था। इसके अलावा ब्लड में तो संक्रमण था ही। तो उसके रिपीट टेस्ट जो करवाए हैं वो बेहतर है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। तो इसलिए हम लोग यही बोल सकते हैं कि खतरा काफ़ी हद तक टल गया है और बच्चा सुधार की तरफ बढ़ रहा है। जब सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएं तो हम लोग बोल सकते हैं कि खतरे के बाहर हो गए। और रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के स्थापना दिवस का समारोह हुआ और जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री और गांव आयोग के अध्यक्ष तेज कुमार नेताम मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों को नशे की आदत से बचाव, चुनौतियां और समाधान विषय पर कार्यशाला की गई। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन और छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तेज कुंवर नेताम भी मौजूद रही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आयोग की नई वेबसाइट भी लॉन्च की। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां पाटेश्वर धाम का मामला अब प्रदेश स्तर का बन चुका है। जहां सर्व आदिवासी समाज तुए गोंदी ने पाटेश्वर धाम के महंत को हमले का मुख्य आरोपी बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की थी। समाज के जिला प्रवक्ता प्रेमलाल का कहना है कि अब तक मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बालक दास पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते सर्व आदिवासी में आक्रोश है और कार्रवाई न होने पर समाज के लोग रैली निकालकर जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से उधर अलर्ट है। पिछली बार इसी मुद्दे पर बंद के दौरान गुंडरदेही में मारपीट हो गई थी, इसीलिए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के निर्देशन में पूरे बालोद के चौक चौराहों पर फोर्स तैनात की गई थी, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। हम लोग तो पहले से अल्टीमेटम दिए हैं कि जेल भरो आंदोलन केवल बालक दास की गिरफ्तारी हो जाए, जो उसने वहाँ पर तुए गोंदी में जो कांड किया है, और इस तरह से जो तामझाम कर रहा है। हम तो सीधा सीधा जो सरकार है उस पर ही हमारा आरोप है, प्रशासन पर आरोप है कि इतना तामझाम वो क्यों कर रही है, जबकि हम शांतिपूर्ण 1 किलोमीटर का हमारा शांतिपूर्ण रैली है और फिर वहीं पर हम गिरफ्तारी देंगे, पहले से हमने लिख के दिया है। इसके बाद भी जो तामझाम जो कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, ये लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए है। देखिए, पुलिस प्रशासन कमज़ोर नहीं रहता, कम नहीं रहता। अलग अलग काम करने के हमारे तरीके रहते हैं, अलग अलग क्राइम के हिसाब से। तो मेरा ये मानना है कि पुलिस प्रशासन हर जगह सक्रिय है, सचेत है, क्योंकि समय समय पर हम लोग मीटिंग बैठ के लेते रहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी चर्चा करते रहते हैं।
कोई भी घटना घटता है टीवी के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से भी जानकारी होता है, तो तत्काल हम अपने पुलिस के अधिकारियों से बात करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। और वहीं बिलासपुर की तारबहार पुलिस ने राजीव प्लाजा में स्थित दुकानों में छापेमारी की और एप्पल कंपनी का नकली सामान बेचने वाले 4 व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इस दौरान बड़े पैमाने पर एप्पल कंपनी का नकली सामान बरामद हुआ है, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। पुलिस को शिकायत ये मिली थी कि राजीव प्लाजा की कुछ दुकानों में एप्पल कंपनी के सामान से मिलता जुलता नकली सामान बेचा जा रहा है, जिससे कंपनी का नाम खराब हो रहा है। अब ग्राहकों को गलत सामान थमाया जा रहा है। शिकायत पर पुलिस की टीम राजीव प्लाजा पहुंची। वहां पर पुलिस ने 4 दुकानों पर दबिश दी और जहां एप्पल कंपनी के मोबाइल का नकली बैक कवर, अडाप्टर, USB और केबल समेत अन्य सामान जब्त हुआ है। पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की है। और कोरबा NTPC ने ग्रामीण पृष्ठभूमि की बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण के लिए बालिका सशक्तिकरण अभियान आयोजित किया था, जो पिछले 1 महीने से चल रहा था। आज कलेक्टर रानू साहू की मौजूदगी में अभियान का समापन किया गया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए NTPC के इस अभियान की प्रशंसा की और कहा कि महिलाओं और बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने की जरूरत है। इस दिशा में NTPC का अभियान निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है और कहा कि जिले में NTPC का स्थान एक बड़े PSU के रूप में है। और बिलासपुर के वार्ड संख्या 5 भगत सिंह नगर में स्थानीय बीते 3 दिनों से बिजली बंद को लेकर रायपुर बिलासपुर मार्ग के तिफरा जोन सहायक यंत्री कार्यालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बिजली बंद की समस्या को जल्द से जल्द सही करने की मांग की और वहीं जब इस मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई तो उन्होंने लोड बढ़ाने और सुधार कराने की बात कही। ये कुंदरापारा में एक फेज की दिक्कत आई थी, उसको फिर हमने समाधान करा दिया, वहाँ पे तार को भी चेंज करा दिया गया, अभी वहाँ पे सप्लाई बिल्कुल सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं। और बिलासपुर में दुकान बंद कराने को लेकर पुलिसकर्मियों ने पार्षद के भाई की पिटाई कर उसे पेट्रोलिंग गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। पुलिसकर्मियों की ये हरकत CCTV में कैद हो गई है। पार्षद ने पुलिस पर अपने भाई की मारपीट करने का आरोप लगाते हुए SP से शिकायत की है, जिस पर दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर लिया गया है। पार्षद के भाई की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है और जो CCTV फुटेज सामने आया है वो आपको दिखाया हमने। एक व्यक्ति के साथ पेट्रोलिंग स्टाफ के द्वारा मारपीट एवं बदसलूकी किए जाने की शिकायत आई थी, जिसमें जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है 2 जो कांस्टेबल्स हैं उनको लाइन अटैच किया गया है और इसमें जांच की जा रही है। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।